दोस्तों, आजकल मैं आपको कहानियाँ सुना रहा हूँ फ़िल्म इंडस्ट्री की, भारतीय सिनेमा के उन लोगों की, जो इंडस्ट्री में पहली-पहली बार आए और अपने कामों से अपनी छाप छोड़ी, अपनी एक पहचान बनाई और अपने दर्शकों के दिल में प्यार पैदा किया। एक फ़िल्म आई थी नमक हराम। नमक हलाल जो है एक जानी-मानी फ़िल्म थी और इस फ़िल्म की कहानी क्या रही, इसको वैसे प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया था, लेकिन प्रकाश मेहरा की अपनी कहानी क्या रही, चलिए आज इस पे बात करते हैं। बतौर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को पहला चांस दिया था सत्येंद्र पाल ने। फिल्म थी 1968 में आई हसीना मान जाएगी। सत्येंद्र पाल हसीना मान जाएगी फिल्म के एसोसिएट प्रोड्यूसर थे इंदु भूषण। इस फिल्म से सत्येंद्र पाल और प्रकाश मेहरा की अच्छी दोस्ती हो गई थी। 1973 की एक कुंवारा एक कुंवारी व 1976 की हेरा फेरी फिल्म को भी सत्येंद्र पाल ने प्रकाश मेहरा के लिए प्रोड्यूस किया था। अगली फिल्म जो प्रकाश मेहरा और सत्येंद्र पाल ने साथ मिलकर बनाना तय किया वो थी नमक हलाल। आज इसी फिल्म की मेकिंग की बात करेंगे क्योंकि साल 1982 में अप्रैल के महीने में जो है नमक हलाल रिलीज हुई थी। नमक हलाल को लगभग 43-45 साल पूरे हो गए हैं। नमक हलाल में भी प्रकाश मेहरा ने अमिताभ विनोद खन्ना की जोड़ी को रिपीट करना चाहते थे, जिसके साथ वो हेरा फेरी और मुकद्दर का सिकंदर बना चुके थे। जिस वक्त नमक हलाल की तैयारी चल रही थी उस वक्त मुकद्दर का सिकंदर पर काम चल रहा था और विनोद खन्ना किसी बात को लेकर प्रकाश मेहरा से नाराज थे, इसलिए नमक हलाल में काम करने से उन्होंने मना कर दिया था। राज बब्बर तब नए आए थे, वो फिल्मों में काम ढूंढ रहे थे। एक दिन राज बब्बर प्रकाश मेहरा से मिले। प्रकाश मेहरा को राज बब्बर पसंद आए। उन्होंने राज बब्बर को नमक हलाल के लिए फाइनल कर दिया और राज बब्बर को मुंबई में सर छिपाने के लिए एक जगह भी दे दी। मगर तभी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने राज बब्बर के लिए को जाने के लिए मतलब उनको पसंद नहीं करा, उनको तो लिए जाने पर उन्होंने आपत्ति करी। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स नए कलाकार के साथ प्रकाश मेहरा के फिल्म बनाने से खुश नहीं थे। उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि अगर इस नए कलाकार की जगह आप शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म में लें तो हम आपको बढ़िया कीमत दे सकते हैं। प्रकाश मेहरा ने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात मान ली और राज बब्बर को नमक हलाल फिल्म से हटा दिया। मगर जल्द ही एक नई दिक्कत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। दरअसल इस वक्त तक अमिताभ बच्चन ने शत्रुघ्न सिन्हा से दूरी बनाना शुरू कर दी थी। वो कई फिल्म प्रोड्यूसर व डायरेक्टर से कह चुके थे कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ वो काम नहीं करेंगे, यानी शत्रुघ्न सिन्हा को नमक हलाल में लेने का आइडिया भी अब बेकार हो गया। फिर बात की गई शशि कपूर से, मगर शशि कपूर इन दोनों व्यस्त कलाकार हुआ करते थे, उनके पास डेट्स ही नहीं थी। ये प्रकाश मेहरा के लिए बड़ी मुश्किल थी क्योंकि वो राज बब्बर को निकाल चुके थे। तब प्रकाश मेहरा ने एक्टर दीपक पाराशर से बात की। दीपक पाराशर भी नमक हलाल में काम करने को तैयार हो गए थे, मगर किसी तरह जब ये खबर शशि कपूर को मिली तो वे खुद प्रकाश मेहरा से आकर मिले और उन्होंने वादा किया कि वो अपनी डेट्स को एडजस्ट कर लेंगे, मगर नमक हलाल में काम वही करेंगे। प्रकाश मेहरा बड़े खुश हुए। उन्होंने दीपक पाराशर को फिल्म से हटाकर शशि कपूर को साइन कर लिया। हालांकि उन्होंने दीपक पाराशर से यह भी वादा किया कि किसी न किसी फिल्म में मैं तुम्हें जरूर मौका दूंगा। प्रकाश मेहरा ने अपना वादा निभाया भी। शराबी फिल्म में उन्होंने दीपक पाराशर को एक अहम रोल में साइन किया था। यहाँ यह भी बता दूं कि एक दफा राज बब्बर ने नमक हलाल के बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्हें अमिताभ बच्चन ने उस फिल्म से निकलवाया था। मुहूर्त तो नमक हलाल का 22 जनवरी 1978 को हो गया था, मगर इसकी शूटिंग शुरू हुई काफी समय बाद। हसीना मान जाएगी फिल्म के बाद शशि कपूर के साथ प्रकाश मेहरा की यह दूसरी फिल्म थी, जबकि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की एज ए हीरो ये लास्ट फिल्म थी। इसके बाद 1991 की फिल्म अकेला में शशि कपूर अमिताभ नजर आए थे, मगर शशि कपूर अकेला में चरित्र किरदार में थे और शशि कपूर की अजूबा में अमिताभ बच्चन ने काम किया था। जिस वक्त नमक हलाल की शूटिंग शुरू हुई थी उस वक्त शशि कपूर की उम्र 40 प्लस की हो रही थी। प्रकाश मेहरा ने उनसे कहा था कि आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं जिनमें आप 25 साल के युवा लगते दिखेंगे। तब शशि कपूर की पत्नी जेनिफर कैंडल ने शशि कपूर के लिए कपड़े डिजाइन किए, यानी नमक हलाल में शशि कपूर ने अपनी पत्नी के डिजाइन किए हुए कॉस्ट्यूम्स पहने हैं। नमक हलाल में शशि कपूर के ऑपोजिट एक प्रवीण बॉबी हैं, लेकिन पहले प्रवीण बॉबी को अमिताभ बच्चन के अपोजिट लिया गया था। प्रकाश मेहरा ने प्रवीण बॉबी के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया था। पहली थी ज्वालामुखी, दूसरी थी नमक हलाल और तीसरी थी लावारिस। जब ज्वालामुखी फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब परवीन बॉबी की दिमागी हालत बिगड़ने लगी थी। प्रकाश मेहरा ने कई महीने परवीन का इंतजार किया, मगर वो ठीक नहीं हो पाई, वो विदेश चली गई। प्रकाश मेहरा ने परवीन को ज्वालामुखी और नमक हलाल से निकाल दिया। बाद में जब लावारिस फिल्म की बात आई तो अमिताभ बच्चन से परवीन बॉबी की डेट्स मैच नहीं हुई। यूं लावारिस में भी प्रकाश मेहरा ने परवीन बॉबी को हटा दिया। माना जाता है कि अमिताभ बच्चन के कहने पर नमक हलाल में स्मिता पाटिल को लिया गया था, क्योंकि उस वक्त स्मिता पाटिल अमिताभ के साथ शक्ति भी कर रही थी और ये दोनों ही फिल्में स्मिता पाटिल की शुरुआती कॉमर्शियल फिल्में थी। इससे पहले स्मिता जब ज्यादातर आर्ट फिल्मों में काम करती थी। शशि कपूर के अपोजिट एक हीरोइन की अभी भी जरूरत थी, इसलिए जीनत अमान से बात की गई, मगर जीनत अमान स्मिता पाटिल के रहते हुए सेकंड लीड निभाने को तैयार नहीं थी। जीनत ने यह भी कहा कि उन्हें नमक हलाल वाला वो रोल नेगेटिव लग रहा है, इस तरह जीनत अमान नमक हलाल का हिस्सा ना बन सके।
फिर इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि शशि कपूर की हीरोइन पहले वाले रोल की शूटिंग शुरू होने से पहले ही प्रवीण अभी भारत लौट आई। प्रवीण अब फिल्मों में काम करने के लिए बेकरार थी। प्रवीण ने प्रकाश मेहरा से बात की। यूं तो प्रकाश मेहरा उनसे नाराज थे, मगर आखिरकार उन्होंने अपना गुस्सा छोड़ा। उन्होंने प्रवीण बॉबी को शशि कपूर की हीरोइन का रोल दे दिया। वैसे भी इस रोल के लिए प्रकाश मेहरा को बहुत ज्यादा डेट्स की जरूरत नहीं थी। इस तरह प्रवीण बॉबी फिर से नमक हलाल फिल्म का हिस्सा बन गई। नमक हलाल में मुख्य विलन के तौर पर प्रकाश मेहरा ने अमजद खान को लेना चाहते थे। अमजद खान तैयार भी थे, मगर एक दिन कार से गोवा से मुंबई लौटते हुए अमजद खान का एक्सीडेंट हो गया और मजबूरन अमजद खान को नमक हलाल छोड़नी पड़ी। फिर वो रोल सत्येन कप्पू की झोली में चला गया। एक अहम किरदार के लिए वहीदा रहमान जी को चुना गया था। सुरेश ओबराय वहीदा जी के पति के छोटे से रोल में दिखाई दिए, जबकि उम्र में सुरेश ओबराय वहीदा जी से 8 साल छोटे हैं। वहीदा जी ने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की बिछड़ी हुई माँ का किरदार निभाया था। वहीदा जी अमिताभ बच्चन से महज 7 साल बड़ी हैं। शशि कपूर वहीदा जी से लगभग 1 साल छोटे थे। वहीदा जी उनकी फॉस्टर मदर बनी हैं। दादा मुनि अशोक कुमार को पहले अमिताभ बच्चन के दादा के किरदार में साइन किया गया था, मगर किन्हीं वजहों से अशोक कुमार जी ने फिल्म छोड़ दी। तभी वो रोल ओम प्रकाश जी को मिला। नमक हलाल का संगीत जो है वो बप्पी लहरी ने दिया था। यानी कि हालांकि 1978 में जब इस फिल्म पर काम शुरू होने वाला था, तब कल्याण जी आनंद जी को प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी दी थी। मगर जब इस फिल्म के गाने के रिकॉर्ड करने का वक्त आया था, तब कल्याण जी आनंद जी भारत में थे ही नहीं। वो विदेशों में शोज करने गए हुए थे, इसलिए प्रकाश मेहरा ने उनके लौटने का इंतजार न करने का फैसला किया। प्रकाश मेहरा ने एक दफा कहा भी था कि कल्याण जी आनंद जी शोज से इतने पैसे कमा रहे थे कि वो मेरी फिल्म के लिए अपना शेड्यूल नहीं बदलते। तब प्रकाश मेहरा ने बप्पी लहरी को साइन किया। यानी कि इस तरह से इतने घालमेल के बाद, इतने लोगों के बदलने के बाद, इतने लोगों को आजमाने के बाद नमक हलाल बनी। तो अगर आपने नमक हलाल नहीं देखी है, देखिएगा जरूर, आपको बड़ा मजा आएगा और ये कहानी सुनने के बाद तो आपको और ज़्यादा आनंद आएगा। तो फिल्मी दुनिया की अलग किस्से होते हैं, अलग तौर तरीका होता है, क्योंकि एक फिल्म में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ, अपनी अपनी मजबूरियाँ, अपनी अपनी डेट्स की भी दिक्कत होती है। और ऐसे ही किसी एक और कहानी के बारे में, किसी और किरदार के बारे में, किसी और अभिनेता, अभिनेत्री, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा।